हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल कटिंग को। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल कटिंग में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस के बारे में कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की क्या वेरिएशन होगा, क्या एनालिसिस होगा, क्या स्टडी होगा, वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस इन मेटल कटिंग हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो हम देखेंगे पहले शियर स्ट्रेस के बारे में कि क्या है शियर स्ट्रेस और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे पास वर्क पीस है और वर्क पीस का हम क्या कर रहे हैं, मशीनिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, और जिस टूल से कर रहे हैं वो हमारे पास टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जो एक्चुअल में तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन उसको हमने 90 डिग्री से, जब हम स्टडी करते हैं तो 90 डिग्री से उसको रोटेट कर देते हैं। तो ये 90 डिग्री से रोटेट होकर आपका वर्टिकल जैसा दिख रहा है। उसमें इसका ये रैक फीस है और जो कि नॉर्मल के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है। एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अभी हमने इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है तो ये वर्टिकल हो गया है। तो उसके साथ ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है। जो शियर प्लेन है उसका जो लेंथ है वो LS है। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। ये आपका जो चिप फॉर्म होने वाला है वो है आपका, और यहाँ से क्या होगा, चिप का फॉर्मेशन होगा। तो शियर स्ट्रेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि शियर स्ट्रेस क्या होगा। तो शियर स्ट्रेस जो होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स बाय शियर एरिया से। शियर स्ट्रेस को हम कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स बाय शियर एरिया से। तो यहाँ पे एक शियर फोर्स FS हमने देखा था कि FS शियर फोर्स लग रहा है इस यहाँ पे, तो एक शियर फोर्स लगेगा। तो शियर फोर्स के कारण यहाँ पे कटिंग होगा, तो यहाँ पे एक शियर फोर्स लगेगा, तो शियर फोर्स FS लगेगा। तो शियर फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो शियर फोर्स डिवाइडेड बाय शियर एरिया जो हो जाएगा वो आपका शियर स्ट्रेस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शियर फोर्स यहाँ FS है और शियर एरिया AS है। AS जो है वो ये एरिया है। अगर आपका B विड्थ है और LS लेंथ ऑफ शियर प्लेन है, शियर प्लेन का जो लेंथ है, तो B इंटू LS से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या है आपका शियर एरिया। B इंटू LS से हम शियर एरिया निकाल सकते हैं। तो B इंटू LS आपका शियर एरिया दे रहा है, तो फोर्स डिवाइडेड बाई शियर एरिया आपका क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी पैरामीटर्स जो है हमें पता है। यहाँ पे LS लेंथ ऑफ शियर प्लेन है और आपका B विड्थ ऑफ द चिप है। तो बिफोर द कटिंग और आफ्टर द कटिंग विड्थ कांस्टेंट रहता है, ये हमने ऑर्थोगोनल कटिंग में एज्यूम किया है, स्टडी किया है। तो यहाँ से आप LS को हम चेंज कर सकते हैं। LS इक्वल्स टू T1 बाई साइन फाई, ये हमने डिस्कस किया है लास्ट क्लासेस में। तो LS को हम रिप्लेस कर सकते हैं T1 बाई साइन फाई से। तो यहाँ से ये LS की जगह अगर हम T1 बाई साइन फाई लिख देंगे तो ये रिलेशन ऐसा हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस जो हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई T1 B साइन फाई हो जाएगा। तो ये आपका शियर स्ट्रेस का रिलेशन है। तो शियर स्ट्रेस में आपने हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे T1 और B को अगर हम A0 से रिप्लेस कर सकते हैं, अगर ये हमारा T1 और B जो है वो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया है प्रायर टू द कटिंग प्रोसेस, जो आपका इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो T1 और B है। B विड्थ ऑफ कटिंग है। हमने डिस्कस किया है कि विड्थ ऑफ कटिंग जो हो बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ B आपका विड्थ है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, T1 B को रिप्लेस कर सकते हैं A1 से, और यहाँ से साइन फाई वैसे ही रहेगा। फाई आपका क्या है, शियर प्लेन एंगल है या शियर एंगल है। आगे हम डिस्कस कर सकते हैं जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, जैसे शियर स्ट्रेस हमने डिस्कस किया उसी तरह से जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा तो वो नॉर्मल फोर्स होगा डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आपका, यहाँ जो नॉर्मल फोर्स लगेगा उस प्लेन पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा तो वो NS है, और आपका जो सरफेस एरिया है वो A0 बाई साइन फाई हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया कि सरफेस जो आपका शियर एरिया है, जो एरिया है रिस्पॉन्सिबल है वो आपका AS है। तो AS का हम क्या कर सकते हैं, A0 बाई साइन फाई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो A0 को हम क्या कर सकते हैं, AS बाई साइन फाई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस भी किया, तो सिग्मा S जो हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो NS डिवाइडेड बाई साइन A0 साइन फाई हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि शियर स्ट्रेन कितना होगा। तो शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, शियर स्ट्रेन जो कैलकुलेट करते हैं वो डिफॉर्मेशन इन चिप एट द टाइम ऑफ शियरिंग, इसको डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जो डिफॉर्मेशन होगा चिप में डिफॉर्मेशन होगा एट द टाइम ऑफ शियरिंग, और स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन
टू शियर प्लेन जो होगा उस तरह के रेशियो से हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि डिफॉर्मेशन इन चिप एट द टाइम ऑफ शियरिंग कितना है और स्टैंडर्ड डिस्टेंस जो आपका एस है वो कितना है आपका दो शियर प्लेन के बीच में। उन दोनों के रेशियो से हम क्या करेंगे, शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से शियर स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है कि ये देखिए चिप का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ चिप था लेकिन वो कट होके यहाँ पे सेपरेट आउट हो गया, वो चिप का फॉर्मेशन हुआ। तो दोनों के बीच में कोई एक डिस्टेंस है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। यहाँ पे अगर इनिशियल चिप हमारे पास क्या था, ए बी सी डी, हमारे पास क्या है ए बी सी डी इनिशियल चिप है। लेकिन जब ये कटिंग होगा आगे आएगा तो चिप हमारा क्या होगा, आगे निकल के आएगा तो एक चिप बनाएगा। तो अभी चिप और दोनों चिप के बीच में एक डिस्टेंस हो जाएगा। तो इनिशियल चिप हमारे पास ए बी सी डी था, अभी नया चिप बन गया है, चिप वहाँ से सेपरेट आउट हो गया है। तो डिफॉर्मेशन इन चिप, तो चिप में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो चिप में डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, यह पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में होगा। ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास जी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो ये जी है और ये डिफॉर्मेशन होगा ई है। तो ये ई और जी है, ये जी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ई क्या है, डिफॉर्मेशन जो हो रहा है। ये जो चेंज हो रहा है, जो आपका चिप में चेंज हो रहा है वो कितना है, ए ई चेंज हो रहा है। तो डिफॉर्मेशन आपका ए ई हो जाएगा। जो इनिशियल चिप था वो ए बी सी डी था, लेकिन फाइनली चिप आपका क्या हो जा रहा है, सी डी ई एफ। सी डी ई एफ हमारा क्या है, सी डी ई एफ फाइनल चिप हो जा रहा है। तो चिप में आपका क्या है, डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, वो ए ई डिफॉर्मेशन हो रहा है और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, डी जी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यही है, दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी जी है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी जी है। तो ए ई बाई डी जी के रेशियो से हमने क्या किया, शियर स्ट्रेन को कैलकुलेट कर दिया कि शियर स्ट्रेन हमारा इतना हो जाएगा, ए ई बाई डी जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं ए ई को। ए ई क्या लिख सकते हैं, ए ई को लिख सकते हैं ए जी प्लस जी ई। ए ई को लिख सकते हैं ए जी प्लस जी ई और डी जी को वैसे ही छोड़ सकते हैं। तो आगे फिर और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ए जी बाई डी जी लिख सकते हैं और इसको जी ई बाई डी जी लिख सकते हैं। दोनों को हमने प्लस को अलग से ये हमने सेपरेट कर दिया दोनों को, तो ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो ए जी बाई डी जी को हम क्या कर सकते हैं, कॉट फाई लिख सकते हैं। ए जी बाई डी जी को इस ए जी बाई डी जी को इस ट्रायंगल में ए जी और डी जी मतलब ए डी जी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी जी में हम इसको कॉट फाई लिख सकते हैं। और जी ई बाई डी जी, जी ई बाई डी जी मतलब कि इस ट्रायंगल में हम उसको लिख सकते हैं tan फाई माइनस अल्फा। तो ये एंगल अल्फा है, ये फाई है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस फाई। तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस 90। तो ये आपका मान लीजिए अगर x है, ये है आपका कितना 90 डिग्री माइनस फाई, पूरा तो 90 है। तो ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा होगा, माइनस क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई। तो ये x हो जाएगा। तो ये 90 90 आगे खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फाई माइनस अल्फा बच जाएगा। तो ये फाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से शियर स्ट्रेन का जो रिलेशन आ जाएगा वो शियर स्ट्रेन इक्वल्स टू कॉट फाई प्लस tan फाई माइनस अल्फा। ये वैल्यू हम याद रखेंगे। इस पर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है कि शियर स्ट्रेन का क्या फार्मूला होगा। तो शियर स्ट्रेन इक्वल्स टू कॉट फाई प्लस tan फाई माइनस अल्फा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखेंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन भी करते हैं शियर स्ट्रेन पे कि इन्हें मशीनिंग प्रोसेस जो है आपका दिया हुआ है कि कोई मशीनिंग प्रोसेस है। तो इन्हें मशीनिंग प्रोसेस क्या आपका चिप थिकनेस रेशियो दिया हुआ है कि 0.3 है। चिप थिकनेस रेशियो मतलब आर का वैल्यू गिवन है कि 0.3 है, आर आपका 0.3 है। एंड बैक रैक एंगल ऑफ द टूल इज 10 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू 10 डिग्री है, अल्फा का वैल्यू 10 डिग्री है, आर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। शियर स्ट्रेन इक्वल्स टू हमने अभी फार्मूला डिस्कस किया कॉट फाई प्लस tan फाई माइनस अल्फा। तो tan फाई, तो आपको फाई हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। शियर स्ट्रेन इक्वल्स टू कॉट फाई प्लस tan फाई माइनस अल्फा है। तो फाई चाहिए और अल्फा चाहिए। अल्फा क्वेश्चन में गिवन है तो फाई निकालना है। तो फाई निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है tan फाई इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा बाई 1 माइनस आर साइन अल्फा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। तो tan फाई निकालना है तो r का वैल्यू पता है और अल्फा भी पता है। तो यहाँ से tan फाई निकल जाएगा। r का वैल्यू 0.3 है और अल्फा 10 डिग्री है।
तो यहाँ से 10 फाई निकल जाएगा और फाइनली फाई का वैल्यू हो जाएगा 17.3 डिग्री। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल गया 17.3 डिग्री, अल्फा पता है, तो हम यहाँ से स्ट्रेन निकालेंगे। तो शियर स्ट्रेन कॉट फाई प्लस 10 फाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो फाई की जगह वैल्यू दे देंगे और अल्फा की जगह वैल्यू दे देंगे, तो यहाँ से ये इतना वैल्यू हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 3.34 आपका हो जाएगा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन है इसलिए कोई यूनिट नहीं होगा, तो ये यूनिटलेस हो जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू जो हो जाएगा वो 3.34 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने स्ट्रेन का फॉर्मूला कैलकुलेट किया और एक क्वेश्चन भी देखा कि स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और मेनली हमने क्या कि इसमें फाई कैसे निकलेगा। तो मेन काम जो हमारा था कि वो फाई कैसे निकलेगा, और फाई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये 10 फाई इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा बाई 1 माइनस आर साइन अल्फा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम याद रखेंगे। हमने लास्ट क्लास में इसका डेरिवेशन भी देखा था कि कैसे एक सिंपल छोटा सा डेरिवेशन था। तो आगे हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो शियर स्ट्रेन हमने देख लिया कि शियर स्ट्रेन जो होगा वो कॉट फाई होगा प्लस 10 फाई माइनस अल्फा आपका होगा। तो ये शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला है। कुछ रिलेशन अभी और देखेंगे हम लोग। तो कोई अगर टूल है, तो कोई एक पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो उसके लिए जो अल्फा का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा हमेशा। जो अल्फा होगा तो वो अल्फा का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा किसी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए। तो जो आपका शियर स्ट्रेन है वो क्या है, फंक्शन ऑफ फाई। जो शियर स्ट्रेन है वो चेंज जो करेगा वो किसके रिस्पेक्ट में करेगा, फाई के रिस्पेक्ट में करेगा। लेकिन ये जो फाई है, तो अगर आपको शियर स्ट्रेन का ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए, फॉर ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन, तो इसको क्या करना होगा, फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो करना होगा। जैसे हम ऑप्टिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो ऑप्टिमम के लिए क्या करना होगा आपको, जो स्ट्रेन है उसको फाई के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, जो रिलेशन आपका आएगा, वो ऑप्टिमम रिलेशन का क्राइटेरिया होगा। तो यहाँ से हम गामा का वैल्यू दे सकते हैं, गामा इक्वल्स टू कॉट फाई प्लस 10 फाई माइनस अल्फा है। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन फिर tan का डिफ्रेंशिएशन हम लिख देंगे। तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, माइनस आपका कॉट का हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर फाई, कॉट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और ये tan फाई का सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो फिर फाई माइनस अल्फा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इतना ही रह जाएगा, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फाई का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो फाई माइनस अल्फा का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक के स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर फाई माइनस अल्फा। बाकी थोड़ा सा अभी इसमें मैथमेटिक्स है, इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कि मैथमेटिकली कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली इस तरह से रिलेशन आएगा, साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर फाई माइनस अल्फा। तो इसको हम साइन स्क्वायर फाई के टर्म में लिख सकते हैं, तो 90 माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ से रिलेशन आएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 0। यहाँ फर्दर इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे यहाँ से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। तो यहाँ से इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, तो साइन फाई माइनस इतना होगा और एक प्लस होगा, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। तो यहाँ से एक बार प्लस वाले टर्म लेके चलेंगे और एक बार माइनस वाले टर्म लेके चलेंगे। तो ये अगर माइनस वाले लेके चला हमने, तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा कि साइन फाई इक्वल्स टू दिस, यानी कि फाई इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस दिस। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा, प्लस से भी रिलेशन आएगा आपका। तो यहाँ से फाई का रिलेशन आ जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2, ये आपका ऑप्टिमम रिलेशन हो जाएगा। तो ये ऑप्टिमम रिलेशन है किसके लिए, शियर स्ट्रेन के वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि शियर स्ट्रेन का वैल्यू ऑप्टिमम हो, तो यहाँ से फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। तो ऑप्टिमम शियर एंगल के लिए आपका फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 होना चाहिए। अभी देखते हैं कुछ वर्क डन, और तो वर्क डन जो होगा, तो वर्क डन तो उतना ही होगा जितना आपका मटेरियल को आपको प्लास्टिकल डिफॉर्म करेंगे और उसको फिल कराएंगे। तो वर्क डन इन शियर होगा प्लस वर्क डन टू ओवरकम फ्रिक्शन जो होगा। जो आप वर्क डन करेंगे वो वर्क डन दो काम में होगा, एक तो मटेरियल को शियर करने में यूज होगा, और दूसरा कहाँ यूज होगा, मटेरियल को जब शियर होगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे उसको ओवरकम करने में जो एनर्जी लगेगा, जो वर्क डन आपको करना होगा वो लगेगा। तो यहाँ से हम वर्क डन का एक रिलेशन देखेंगे, और उसके के लिए कुछ ऑप्टिमम वर्क डन, जो मिनिमम वर्क डन करना पड़े, उसके लिए क्राइटेरिया जनरेट करेंगे कि क्या क्राइटेरिया होगा कि वर्क डन मिनिमम होगा। इससे पहले हमने अभी देखा कि रिलेशन देखा कि क्या क्राइटेरिया होगा कि जो शियर स्ट्रेन का वैल्यू होगा वो ऑप्टिमम होगा।
तो वो क्राइटेरिया है फाई इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस α/2। तो ये रिलेशन से आपको शियर स्ट्रेन का जो वैल्यू होगा वो ऑप्टिमम आपको मिलेगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्क डन कब हमें ऑप्टिमम वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब कि मिनिमम वर्क डन करें ताकि हमारा जो मशीनिंग हो वो फास्ट हो जाए। मशीनिंग में हमें क्या करना हो, कम एनर्जी लगाना पड़े। एनर्जी जैसे ही सेविंग होगा तो हमारे कहा होगा कि कॉस्ट का सेविंग होगा हमारे पास। तो यहाँ से वर्क डन जो हो जाएगा वो आपका वर्क डन दो काम, एक तो शियर फोर्स शियरिंग के लिए और दूसरा आपका क्या है उसको फ्रिक्शनल के लिए ओवरकम करने के लिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू वेलोसिटी से ची वेलोसिटी से हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, और वर्क डन ड्यू टू जो आपका शियर है, वर्क डन इन शियर जो है वो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। बट मेनली जो हम इनपुट देते हैं वो हमारा इनपुट क्या होता है, कटिंग फोर्स होता है, और हमारा क्या होता है कटिंग वेलोसिटी जो होती है वो होता है। तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं कटिंग फोर्स और कटिंग वेलोसिटी से। तो यहाँ से वर्क डन जो है वो हम ये दोनों इक्विवेलेंट है, कटिंग फोर्स और आपका क्या है आपका कटिंग वेलोसिटी से। क्या है कि एक्चुअल जो मेजरमेंट हम करते हैं वो कटिंग फोर्स ही मेजरमेंट करते हैं और थ्रस्ट फोर्स मेजरमेंट करते हैं। बट वर्क डन में हमारा क्या है थ्रस्ट फोर्स तो कोई काम का नहीं है, यूज नहीं आता है, बट हमारा कटिंग फोर्स यूज होता है क्योंकि वही कटिंग होगा कि वर्क डन का मटेरियल का शेयरिंग होगा, फिर उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होंगे उसके अगेंस्ट आपको क्या करना होगा, वो वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कटिंग फोर्स इंटू वेलोसिटी से, ठीक है ना। कटिंग फोर्स और वेलोसिटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ऑप्टिमम शियर के लिए क्या होना चाहिए, जनरली आपको क्या करना है, मटेरियल को अगर मटेरियल को फेल कराना है तो उसमें क्या करना होगा, आपको जो अप्लाइड स्ट्रेस होगा वो जो मटेरियल का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके फेल्योर होगा, तभी जाके मटेरियल का कटिंग होगा। अगर फेल नहीं करेगा तो कटिंग ही नहीं होगा। तो जो आपको शियर स्ट्रेस जनरेट कराना पड़ेगा उसमें वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो अल्टीमेट स्ट्रेस है, अल्टीमेट वैल्यू है, उससे क्या होगा, वो उससे बराबर होना चाहिए या उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो जाए। तो हम जो मिनिमम लगाएंगे वो हमारा क्या होगा, वो इसके इक्वल हो जाए। तो वर्क डन को हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। तो वर्क डन हमें मिनिमम करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो कब होगा, जब आपका शियर स्ट्रेस जो अप्लाइड करेंगे वो अल्टीमेट स्ट्रेस के इक्वल होगा। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस के अगर इक्वल होगा तभी हम बोलेंगे कि ऑप्टिमम हम अप्लाई कर रहे हैं, मिनिमम कर रहे हैं। नहीं तो ज़्यादा होगा तो वो मिनिमम नहीं होगा, वो ज़्यादा मिनिमम से ऊपर होगा। तो वर्क डन को मिनिमम होना होगा, यानी कि FC VC का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। वर्क डन भी जो है वो आपका फंक्शन ऑफ आपका फाई है, तो वर्क डन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई के टर्म्स में और उसको इक्वेट करेंगे 0, तो एक रिलेशन आपको आएगा। वो रिलेशन से आपको क्या होगा, ऑप्टिमम वर्क डन का क्राइटेरिया आएगा कि वर्क डन जो आप यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, वो मिनिमम होगा। तो यहाँ से वर्क डन को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग फाई के टर्म में। तो वर्क डन इक्वल्स टू FC VC हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट किया है, इक्वेट किया है। तो यहाँ से FC का हम रिलेशन दे देंगे। FC इक्वल्स टू ये फार्मूला होता है, हमें पता है, हम इसको मर्चेंट सर्किल से देख सकते हैं। मर्चेंट सर्किल के रिलेशन से हम देख सकते हैं कि FC का वैल्यू जो होगा वो ये होगा। और VC को हम चेंज कर सकते हैं। VC को कैसे चेंज करेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा FC को अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो FC को में FS हो गया, तो FS को लिख सकते हैं, टाउ AS लिख सकते हैं, और बाकी ये वैल्यू वैसे ही है। तो FC इक्वल्स टू टाउ AS इंटू दिस हो जाएगा आपका। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो AS को A0/sin⁵, क्योंकि आपको फाई चाहिए, तो जो भी फंक्शन ऑफ फाई है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम फाई के टर्म से। तो टाउ इक्वल्स टू आपका हो जाएगा A0/sin⁵, और ये रिलेशन आपका होगा। तो FC की जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर हम VC को देखते हैं कि VC क्या होगा। तो VC हमने ऐसे ही छोड़ दिया VC। तो यहाँ से टाउ A0/sin⁵ और यहाँ पे है, तो देख सकते हैं कि ये सब जो रिलेशन है आपका, ये सब जो रिलेशन है वो फ्री फ्रॉम फाई है। तो यानी इस दो टर्म में आपका फाई है, तो ये जो फंक्शन होगा, जो रिलेशन होगा, इसी दो पे डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ से फर्दर देख सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ ये जो कांस्टेंट है उसको निकाल सकते हैं बाहर, कांस्टेंट निकाल के बाहर हो गया, तो 0 होने के लिए इसी को 0 होना होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर सके हम देख सकते हैं, इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, cos फाई इंटू सेक ऐसा है, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा फाई के टर्म्स में। तो फर्दर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, मिनिमम वर्क डन का क्राइटेरिया लगा रहे हैं, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया हमने,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक फाई प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा यहाँ से निकल जाएगा, ये भी सेक फाई प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा। तो जीरो होने के लिए इसको रिलेशन को जीरो होना होगा। कॉसेक फाई को भी हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा टेन फाई प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा और यहाँ पे बच जाएगा कॉट फाई। तो इन दोनों के रिलेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखिए फाई प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू दिस आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। यह है आपका मिनिमम वर्क डन के लिए। ये मिनिमम वर्क डन हो जो हम अब स्ट्रेस अप्लाइड स्ट्रेस है वो आपका इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस के इक्वल है आपका। तो ये आपका ऑप्टिमम शियर एंगल रिलेशन है फॉर मिनिमम वर्क डन। तो ये आपका ऑप्टिमम शियर एंगल रिलेशन फॉर मिनिमम वर्क डन है और इसको हम बोलते हैं ये हमारा मर्चेंट्स क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया का नाम है मर्चेंट्स क्राइटेरिया फॉर मिनिमम वर्क डन है कि आपको काम कम करना पड़े और कटिंग फास्ट हो, कटिंग मिनिमम एनर्जी आपको लगे। तो ऑप्टिमम वर्क डन के लिए आपका मिनिमम वर्क डन के लिए आपका ऑप्टिमम शियर एंगल का रिलेशन जो है ये है आपका, ये हमने डेरिवेशन करके ये हमने फार्मूला से निकाला है। दो फार्मूला और है जो एक्सपेरिमेंट से आया है जिसमें हमने हमारे पास रिलेशन है कि फाई प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा। यहाँ 2 फाई प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा है तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ओनली फाई है तो ये 45 डिग्री है। तो इसको हम बोलते हैं ये हमारा ली एंड सैफर क्राइटेरिया है जो कि एक एम्पिरिकल रिलेशन है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स आया है। एक और रिलेशन है फाई प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये रिलेशन है, इसका नाम है स्टैबलर क्राइटेरिया। ये भी रिलेशन है फॉर ऑप्टिमम शियर एंगल रिलेशन फॉर मिनिमम वर्क डन। ये तीनों रिलेशन जो है वो ऑप्टिमम शियर एंगल रिलेशन है और किसके लिए, मिनिमम वर्क डन के लिए। ये हमने डिराइव करके निकाला है और बाकी दो एम्पिरिकल रिलेशन है जो हम एक्सपेरिमेंट कर करके हमने प्रैक्टिस कर करके किया। तो इस तरह से डिस्कस किया हमने आज की क्लासेस में स्ट्रेस को, स्ट्रेन को और वर्क डन के बारे में, और हमने क्राइटेरिया भी देखा कि ऑप्टिमम यानी कि मिनिमम वर्क डन के लिए हमारे पास ऑप्टिमम शियर एंगल का क्या रिलेशन होगा। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में ये सब हमने डिस्कस किया है। आज का क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, और जिसमें हमारा टॉपिक होगा टूल लाइफ एंड टूल फेलियर। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।